वेलकम टू मार्केटिंग फंडास। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको वेबसाइट रैंक करने में एक नई स्ट्रेटजी और एक नया तरीका बताएगा और आज की डेट में आपको इसी वे से अपनी वेबसाइट को रैंक कराना पड़ेगा। बिकॉज अब एसईओ सिर्फ सर्च इंजन्स का गेम नहीं रह गया, आंसर इंजन्स का भी गेम हो गया है। मतलब एआई भी पूरी तरह से आ चुका है और आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तभी आज का ये वीडियो एईओ और एसईओ के ऊपर है। दोनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से काम हो रहा है वो भी बताऊंगा और आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आज की डेट में वेबसाइट्स एईओ टेक्निक का यूज करके बन रही हैं और उसका फायदा क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आप शायद एईओ के ऊपर अब तक देख चुके होंगे, क्योंकि यहां पर लोग बता रहे हैं कि अब एसईओ का जमाना चला गया, एसईओ डेड हो गया, एईओ आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, दूसरों से बेहतर आपको रिजल्ट्स लेकर आने हैं, अपनी वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन की जो न्यू स्ट्रेटजी है वो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट इसका मिस मत कीजिएगा। बिकॉज अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक कराना चाहते हैं और साथ के साथ चाहते हैं कि जब कोई चैट जीपीटी या किसी भी आंसर इंजन के ऊपर या किसी भी एआई टूल के ऊपर कुछ सर्च करे और वहां पर आपकी वेबसाइट का डाटा भी आए, आपके वेबसाइट से डाटा लिया जाए, आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करा जाए और वहां से भी आपके पास ट्रैफिक आए, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हमें रेगुलर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर क्या हम लाइव डिजिटल मार्केटिंग और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स आपसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, और आप लोगों के लिए हम बिल्कुल लेटेस्ट फ्यूजन कोर्स लेकर आए हैं एआई और डिजिटल मार्केटिंग का, जो आप लाइव सीखेंगे विद सर्टिफिकेशन है। वो अपने करियर, फ्रीलांसिंग या बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, लिमिटेड सीट, लिमिटेड बैच, दिए नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा और मैसेज भी आप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो आइए बढ़ते हैं इस दमदार वीडियो में और जानते हैं एईओ एसईओ के बारे में और नई स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, एईओ की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? हम सबको ही पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब दोस्तों, एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आज की डेट में चैट जीपीटी से आप क्या पूछते हो? आंसर से तो पूछते हो, इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो, और चैट जीपीटी उसके आंसर्स आपको देता है। अब परप्लेक्सिटी हो या गूगल जेमिनी हो, कोई भी ऐसे अमेजिंग जो टूल्स हैं जो बहुत ही बढ़िया आज की डेट में पॉपुलर हो रखे हैं, दुनिया उनका यूज कर रही है, और वहां पर उनके पास डाटा कहां से आता है? उनके पास डाटा भी तो सर्च इंजन से ही आता है ना दोस्तों। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है या जो डेली अपडेट हो रही है, वो सर्च इंजन के ऊपर आ रही है और सर्च इंजन से वो सारा डाटा कलेक्ट करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर बेस्ट जो डाटा होता है वो आपको उसके जवाब मिलते हैं। अब मान लीजिए अगर आप अपनी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट डालो और आपको पता हो भाई, प्रैक्टिकली जब हमें अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंटेंट डालें कि ये जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं वो हमारी वेबसाइट का कंटेंट यूज करें, हमारी वेबसाइट के रेफरेंसेस दें। तो मतलब हमारे तो सोने पे सुहागा हो गया, सर्च इंजन पे भी रैंकिंग आ गई और एआई के ऊपर भी हमारी रैंकिंग आ गई। तो इसी चीज के लिए दोस्तों आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि एईओ और एसईओ का कॉम्बिनेशन इज अ किलर कॉम्बिनेशन और यहाँ से रेवेन्यू भी लोगों का बढ़ रहा है और यहाँ से ट्रैफिक भी डबल हो रहा है, और इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी एंड ऑफ दिस वीडियो दिखाऊंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। एक प्रैक्टिकल पूरा आपको वेब पेज दिखाऊंगा जिसमें किस तरीके से कंटेंट लिखा गया है कि वो एसईओ फ्रेंडली भी है
और वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। अब दोस्तों हम सबको पता है कि जब एसईओ करते हैं तो एसईओ करने के दौरान हमको ऑन पेज करना होता है, ऑफ पेज करना होता है। तो बेसिकली अभी हम ऑफ पेज की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं ऑन पेज की। ऑन पेज के अंदर हमको कई सारी चीजों का यूज करना होता है, चाहे वो मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कीवर्ड और ऑल टेक्स्ट, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से अगर करें या ऑप्टिमाइज करें अपनी वेबसाइट को तो हमारी वेबसाइट जल्दी से सर्च इंजन में रैंक करती है। और ऐसे ही जो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से अगर हम अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करें तो हमारी वेबसाइट की जो रेफरेंस है या उसका जो कंटेंट है वो हमारे एआई टूल्स वगैरह भी देंगे, तो वहां से भी ट्रैफिक और यहां से भी ट्रैफिक। आइए अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ की एस्पेक्ट्स या डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। सबसे पहला है फोकस। जब एसईओ किया जाता है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो सर्च इंजन का जो फोकस होता है वो फोकस होता है वेबसाइट की ओवरऑल विजिबिलिटी और साथ के साथ वेबसाइट की रैंकिंग पेजेस के ऊपर, ठीक है। मगर आंसर इंजन के अंदर जो फोकस होता है इन ये जो टूल्स हैं, ये जो एआई की जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इनका पूरा फोकस है डायरेक्ट आंसर्स पे, कि मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनके डायरेक्ट आंसर्स यहाँ पर इनको मिले। तो इधर ये डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। इनका फोकस सीधा कंटेंट के ऊपर है, भाई जो सामने वाला यूजर सवाल पूछ रहा है उसका क्या जवाब मैं कहां से लेके दूं। और इनका तो ओवरऑल जी वेबसाइट आनी चाहिए, अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है और उस वेबसाइट की विजिबिलिटी भी आएगी और अगर रैंकिंग आएगी तो उस पर ज्यादा यूजर्स आएंगे। फिर ये यूजर का काम हो गया कि भाई कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, उसमें से कौन सा कंटेंट ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है, कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक है। फिर उधर मेहनत बढ़ गई। अब क्या है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या हुआ, सीधे के सीधे जो मोस्ट रेलिवेंट और हाई अथॉरिटी क्वालिटी अगर इस वेबसाइट के अंदर होगी तो वहां से वो रेफरेंस लेके आंसर इंजन जो है वो लोगों यूजर्स को दिखाएगा। तभी तो आप देखो जब कभी भी सर्च इंजन के ऊपर आज की डेट में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें उसका आंसर दिखाता है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हमने कुछ भी सर्च करा तो ऊपर टॉप में एआई का आ जाता है, वो एआई से हमें रिकमेंड करता है और साथ में उधर हमें ये रेफरेंस भी दिखाता है कि किन किन साइट से रेफरेंस लिए गए हैं। अब आगे चल के अगर आप इन दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे और ढंग से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे तो आपकी वेबसाइट भी वहां पर रैंक कर सकती है और एआई आपकी वेबसाइट का भी रेफरेंस देगा और वहां से भी कंटेंट उठाएगा। दोस्तों सेकेंड है कंटेंट स्ट्रक्चर। अब कंटेंट स्ट्रक्चर का मतलब कि जब आप सर्च इंजन्स के हिसाब से कंटेंट लिखते हो तो उनको क्वांटिटी में कंटेंट चाहिए, क्वालिटी और यूनिक कंटेंट चाहिए, ठीक है। मगर जब हम एयू के हिसाब से कंटेंट लिखते हैं तो वहां पर हमको कंसाइज, पॉइंट टू पॉइंट और इफेक्टिव जवाब या कंटेंट चाहिए होता है। ये भी एक बारीक डिफरेंस है। मगर ये दोनों चीजें साथ में कैसे लेके चलेंगे वही तो दोस्तों गेम है। अगर वो आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ दोगे और जितनी जल्दी कर लिया उतनी ही जल्दी आप फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और रेवेन्यू जनरेट करोगे। अब दोस्तों थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स। अब जब हम एसईओ की बात करते हैं तो उसका फोकस होता है ट्रैफिक, रैंकिंग, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाता है और जब वो विजिबिलिटी आती है तो लोग वहाँ पर विजिट करते हैं वेब पेजेस को, आपसे कांटेक्ट करते हैं। मगर यहाँ पर जब हम एईओ या हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इनमें दो मेजर मैट्रिक्स ये जो मतलब मेजर करते हैं, देखते हैं, वो है पहला आपका स्निपेट अपीयरेंस। स्निपेट अपीयरेंस हो गया जो वेब पेज के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि टाइटल, यूआरएल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट, इस तरीके की चीजें, और या फिर कंक्लूजन वगैरह। और सेकंड जो इसका मैट्रिक्स होता है वो होता है
वॉइस सर्च ट्रैफिक, क्योंकि आज की डेट में चाहे आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, चाहे आप गूगल के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप सीधा वॉइस के थ्रू कमांड देते हो, तो वॉइस सर्च भी उतना ही तेज़ी से ग्रो होता जा रहा है। तो दोस्तों ये एईओ के 2 मैट्रिक्स हैं जिसके हिसाब से वो वेबसाइट्स का प्रायोरिटी देता है, उनको मतलब रेफ़र करता है, वहाँ से कंटेंट लेता है। और जो एसईओ हो गए मैंने आपको बताया, रैंकिंग हो गया, ट्रैफिक हो गया। आप सोचिए कि दोनों चीज़ें कितना ज़्यादा पैरेलली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रही हैं, बिकॉज सर्च इंजन भी उतना ज़रूरी है जितना आज की डेट में आंसर इंजन ज़रूरी है। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अगर आप एयू रैंकिंग टेक्निक का यूज़ करोगे तो इसके आपको और कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है एनहांस्ड विजिबिलिटी। अब तक तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक करती थी, बट अब क्योंकि वो आंसर इंजन पे भी रैंक करेगी तो हमारी विजिबिलिटी डबल हो जाएगी। उसके अलावा इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस। दोस्तों हर प्लेटफॉर्म यूज़र्स के लिए बना हुआ है और जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होगी एईओ के हिसाब से, उतना ही ज़्यादा सर्च इंजन्स पे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। ठीक है, आपकी वजह से, बिकॉज आप अपने रेलिवेंट कंटेंट को अपनी वेबसाइट में इस तरीके से डाल रहे हो कि आंसर इंजन्स के थ्रू पब्लिक को उनके जवाब मिल रहे हैं। थर्ड है ब्रांड अथॉरिटी और ट्रस्ट। अब क्या होता था पहले के टाइम में कि देखो जी गूगल पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, हमारी अथॉरिटी, ट्रस्ट, पब्लिक आ रही है, ठीक है, रेपुटेशन बढ़ रही है। बट आज की डेट में अगर आप की जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी आंसर इंजन्स में, ठीक है, उनके रिजल्ट्स आएंगे तो डबल हो गई ना, आपका जो ट्रस्ट लेवल है डबल हो गया पब्लिक की नज़र में। फोर्थ है एडेप्टेशन टू एमर्जिंग सर्च ट्रेंड्स। दोस्तों हर नई टेक्नोलॉजी जो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है उसको आपको जल्द से जल्द एडेप्ट करना चाहिए, और एडेप्ट करने के लिए आपको एईओ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एसईओ एक प्रोसेस है, एसईओ आप करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अब आपको एईओ भी करना पड़ेगा ताकि जो सर्च के नए तरीके हैं, जो आंसर इंजन्स हैं, चाहे हम वॉइस सर्च की बात करें, चाहे जो टेक्स्ट सर्च की बात करें, कुछ भी हम बात करें, तो उसके हिसाब से अगर आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करा तो आप बहुत बड़े एक बिजनेस को या एक बहुत बड़ी मार्केट को लूज कर दोगे। अब दोस्तों अब मैं आपको दूंगा एक ज़बरदस्त वेबसाइट का एग्जाम्पल जो एसईओ और एईओ जो हम कहते हैं आंसर इंजन्स में दोनों ही जगह रैंक करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करती है दोनों ही स्ट्रेटजीज को। उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख के आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके से आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। और हाँ, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप ये सारी चीज़ें एआई के नए नए टूल्स, नए नए तरीके, टेक्नोलॉजी और साथ में डिजिटल मार्केटिंग दोनों लाइव सीखना चाहते हो हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, तो दोस्तों आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो अब हमारे दिए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, और हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों जो करियर है या जो बिजनेस है वो तेज़ी से फ्लाई करेगा। अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो समझाने जा रहा हूं। ये वेबसाइट है nerdwallet.com, ठीक है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट है। अब इसका मैंने एक वेब पेज ओपन कर रखा है जो कि बैंकिंग कैटेगरी के अंदर हाई यील्ड इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, हाई यील्ड इनकम मतलब वो बैंक्स जो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में कुछ ऐसे बैंक है जो सेविंग अकाउंट में अप टू 6%, 5% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब ये एक वेब पेज है, देखा जाए तो एक तरीके से एक ब्लॉग है। अब आप कहोगे वेब पेज तो नॉर्मल जब हम एसईओ के लिए वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं उसमें वेब पेज होता है, ब्लॉग होता है, वैसे कंटेंट होता है, बिल्कुल होता है, बट आप चीज़ों में फ़र्क देखिएगा। अब यहाँ पर पहला ही जो सवाल है वो क्या है, बेस्ट यील्ड सेविंग अकाउंट्स ऑफ जुलाई 2025। ये भी एक मतलब सवाल है जिसका जवाब ये पूरा का पूरा ब्लॉग है। अब यहाँ पर आप देखो, हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इस पेज के ऊपर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सवाल हैं और इनके जवाब भी यही हैं। अब पहला तो ये है बेस्ट हाई यील्ड सेविंग अकाउंट फुल लिस्ट, दूसरा है बेस्ट हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, अब कोई भी अगर सर्च में पूछा है बेस्ट हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स बताओ भाई, ठीक है, तो उसका जवाब आएगा ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन ये जवाब।
व्हाट इज अ हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, होता क्या है भाई हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, कई लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। उस सवाल जवाब, व्हाट इज द हाईएस्ट पेइंग हाई यील्ड सेविंग अकाउंट टुडे, आज की डेट में हाईएस्ट पेइंग वाला कौन सा है, जवाब लिस्ट दे दी। व्हेन आर सेविंग रेट्स गोइंग टू फॉल, कब सेविंग जो रेट्स हैं गिरने वाले हैं, सवाल उसका जवाब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई यील्ड एंड अ ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट, लोग पूछते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बेस्ट सेविंग अकाउंट रेट्स, हाउ मच इतने डॉलर मेक अ हाई यील्ड सेविंग अकाउंट, हाउ डू आई चूज द बेस्ट हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। मतलब एक टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक में सवाल बनाए गए कि भाई एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, लोग पूछते होंगे। अब इसके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करा गया, आंसर इंजन्स का यूज करा गया, उनसे टॉपिक्स और उसके अंदर के लोग क्या क्या सवाल उससे रिलेटेड पूछते हैं वो करा गया, फिर उसके हिसाब से पूरा कंटेंट बनाया गया। अब अगर कोई हाई यील्ड सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा हो और आंसर इंजन के पास इतना ज़बरदस्त कंटेंट हो कि हर तरीके का सवाल उसका जवाब, सवाल उसका जवाब, तो भाई किसको प्रायोरिटी देगा, किसको देगा प्रायोरिटी। मेहनत है, ये मेहनत आपको डबल बेनिफिट देगी, एसईओ में भी रैंकिंग देगी बिकॉज इतना क्वालिटी कंटेंट है, और साथ के साथ आंसर इंजन्स भी हाई अथॉरिटी और जिसपे काफ़ी मतलब कहते हैं आप देखो बड़े बड़े जवाब नहीं है, सवाल छोटा सा जवाब, सवाल छोटे सा जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है अपनी वेबसाइट में, ताकि आंसर इंजन्स पे भी हमारी वेबसाइट रैंक करे। और एसईओ क्या होता है वो तो आपको हमारे चैनल के अंदर पूरा एसईओ प्लस एआई का लेटेस्ट कोर्स आप देख सकते हो। एसईओ जिसको पूरा सीखना है विद एआई का लेटेस्ट कोर्स 2025 में ही हमने डाला है, इस कोर्स को भी आप सीख सकते हैं हमारे चैनल से। और एईओ के ऊपर आप में से कौन लोग चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल कोर्स लेकर आएं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दो आई वॉन्ट एईओ कोर्स, आई वॉन्ट एईओ कोर्स, आई वॉन्ट एईओ कोर्स। मतलब जो लोग अब तक इस वीडियो में टिके हुए हैं और अच्छे से सबको समझा है, सुना है, तो मतलब वो इंटरेस्टेड हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट, अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आ गए ना आई वॉन्ट एईओ कोर्स, तो दोस्तों एईओ कोर्स का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, बिकॉज एआई से रिलेटेड हम धूम ला देंगे, बाढ़ ला देंगे, हर चीज़ आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग प्रोफेशनल लाइव कोर्सेज सीखना चाहते हैं एआई और डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूजन कोर्स अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए, वो दिए नंबरों पर कॉल करें और व्हाट्सएप करें। थैंक यू दोस्तों।